प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर, झारखंड, भारत में एक सैन्य परिवार में हुआ था। सेना के डॉक्टर अशोक चोपड़ा और मधु चोपड़ा, जो स्वयं भी एक डॉक्टर हैं, की बेटी, वह अपने छोटे भाई सिद्धांत चोपड़ा के साथ अनुशासित लेकिन प्रेमपूर्ण वातावरण में पली बढ़ीं। 1.65 मीटर लंबी, सांवली त्वचा और तीखी आंखों वाली प्रियंका में अद्भुत सौंदर्य के साथ आत्मविश्वास भी है, जिसने उन्हें भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक सितारों में से एक बना दिया है। शुरू में कला में आगे बढ़ने का इरादा न रखते हुए उन्होंने मनोविज्ञान और वैमानिकी इंजीनियरिंग का अध्ययन किया और फिर अप्रत्याशित रूप से मिस वर्ल्ड 2000 का ताज पहनाया गया, जिससे बॉलीवुड में उनके लिए दरवाजे खुल गए। प्रियंका ने द हीरो, लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई 2003 से शुरुआत की और ऐतराज 2004 से जल्द ही प्रसिद्धि पाली। 2018 में उन्होंने प्रसिद्ध अमेरिकी गायक निक जोनास से शादी की, जिससे उनके भावनात्मक जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक प्रियंका न केवल एक सौंदर्य आइकन है, बल्कि दृश्यता, प्रतिभा और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की एक मॉडल भी है। प्रियंका चोपड़ा का करियर काफी लंबा रहा है, जहां उन्हें भारत की पहली वैश्विक स्टार बनने के लिए पूर्वाग्रह, दबाव और अथक प्रयासों पर काबू पाना पड़ा। सिनेमा में प्रवेश करने से पहले प्रियंका अपने माता-पिता की सेना में नौकरी के कारण लगातार यात्रा करती रहती थीं। उन्होंने भारत और अमेरिका के कई स्कूलों में पढ़ाई की और एक मनोवैज्ञानिक या एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने का सपना देखा। लेकिन सब कुछ बदल गया जब उन्होंने अपनी मां के आग्रह पर मिस इंडिया 2000 प्रतियोगिता में प्रवेश किया और उसी वर्ष 18 वर्ष की आयु में मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। इस खिताब ने उन्हें तमिल फिल्म थमिझन 2002 के साथ बॉलीवुड में अपना पहला ब्रेक दिलाया, लेकिन यह द हीरो, लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई 2003 थी, जिससे उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी शुरुआत की। फिल्म को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली और प्रियंका को उनके फीके अभिनय के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक बार कहा था कि प्रीमियर के बाद वह अपने कमरे में अकेली बैठी थीं, आईने में देख रही थीं और असफलता की भावना और आलोचकों की आलोचना के कारण रो रही थीं। करियर के शुरुआती वर्ष चुनौतियों से भरे होते हैं। अंदाज 2003 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, लेकिन फिर भी उन्हें एक वास्तविक अभिनेत्री की तुलना में फिल्म क्वीन के रूप में अधिक देखा गया। ऐतराज 2004 में सोनिया, एक महत्वाकांक्षी और आकर्षक महिला, की भूमिका निभाने से उन्हें रूढ़िवादिता को तोड़ने में मदद मिली और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उन्होंने एक बार बताया था कि इस भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने कई सप्ताह तक चरित्र के मनोविज्ञान पर शोध किया। कभी-कभी अभ्यास कक्ष में रोती थीं, क्योंकि उन पर यह साबित करने का दबाव था कि वह एक सुंदर चेहरे से कहीं अधिक हैं। मुझसे शादी करोगी 2004 और क्रिश 2006 की सफलता के बाद बट ब्लफ मास्टर 2005 और लव स्टोरी 2050, 2008 बुरी तरह असफल रहीं, जिसके कारण कमजोर पटकथा चुनने के लिए उनकी आलोचना की गई। उन्होंने एक बार कहा था कि लव स्टोरी 2050 के बाद वह कार में अकेली बैठी थीं और उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका करियर खत्म हो जाएगा। प्रियंका ने फैशन 2008 के साथ दमदार वापसी की, जिसमें उन्होंने मेघना माथुर की भूमिका निभाई, जो फैशन उद्योग की चकाचौंध और अंधकार से जूझती एक मॉडल है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने एक बार कहा था कि जिस दृश्य में मेघना रोती है, उसे फिल्माते समय वह सचमुच रो पड़ी थीं, क्योंकि उन्हें अपनी कठिनाइयां याद आ गई थीं। 2010 का दशक बर्फी के लिए स्वर्णिम युग था। 2012 मैरी कॉम 2014 और बाजीराव मस्तानी 2015। मैरी कॉम में वह एक महान महिला मुक्केबाज में तब्दील हो जाती है, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए थकावट तक प्रशिक्षण लेती है, उसके हाथों से खून बह रहा है और वह वास्तविक चीज का सम्मान करने के लिए मानव शक्ति का सहारा लेती है।
बाजीराव मस्तानी में काशीबाई, एक आत्मत्यागी पत्नी, की भूमिका ने उनकी स्थिति को मजबूत किया तथा उन्हें दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। हालांकि जय गंगाजल 2016 उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रही और उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। हॉलीवुड की ओर बढ़ते हुए प्रियंका ने क्वांटिको 2015-2018 में एक प्रमुख भूमिका के साथ शुरुआत की, जो अमेरिकी श्रृंखला का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई। एलेक्स पैरिश की भूमिका के लिए उन्हें पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला, लेकिन उन्होंने एक बार कहा था कि अमेरिका में अपने शुरुआती दिनों में वह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने के दबाव और अकेलेपन के कारण होटलों में रोती थीं। बेवॉच 2017 और इज़न्ट इट रोमांटिक 2019 जैसी हॉलीवुड फिल्में बड़ी हिट नहीं रहीं, लेकिन उन्होंने द व्हाइट टाइगर 2021 और सिटाडेल 2023 के साथ खुद को स्थापित करना जारी रखा। अभिनय के अलावा प्रियंका पर्पल पेबल पिक्चर्स के माध्यम से फिल्मों का निर्माण भी करती हैं, जिसमें वेंटिलेटर 10 साल जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। उनका करियर कभी न समाप्त होने वाली सीखने की भावना का प्रमाण है, जिसमें उन्होंने न केवल असफलता के कारण आंसू बहाए, बल्कि सीमाओं को पार करने की अपनी उत्कट इच्छा के कारण भी आंसू बहाए। प्रियंका चोपड़ा के जीवन का सबसे बड़ा दुख 2013 में उनके पिता अशोक चोपड़ा की कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद मृत्यु थी। अशोक न केवल उनके पिता हैं, बल्कि उनके सबसे करीबी दोस्त भी हैं, जिन्होंने मिस वर्ल्ड में भाग लेने के शुरुआती दिनों से ही उनका हमेशा समर्थन किया है। वह अक्सर प्रियंका की गौरव के साथ प्रतिस्पर्धा की कहानी सुनाते हैं और प्रियंका ने कहा है कि उनके पिता ही थे जिन्होंने उन्हें पहचान और आत्मसम्मान का मूल्य सिखाया। जब 2008 में अशोक को यह पत्र मिलने की उम्मीद थी, तब प्रियंका अपने करियर के शिखर पर थीं। वह अपने काम को एक तरफ रखकर अपने पिता के साथ रहती थीं, उन्हें अस्पताल ले जाती थीं और घंटों बचपन की यादों के बारे में बातें करती थीं। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस दिन वह मुंबई में फिल्म की शूटिंग कर रही थीं। वह अस्पताल पहुंची, लेकिन केवल एक आखिरी बार ही उसका हाथ पकड़ पाई। प्रियंका ने एक बार कहा था कि जिस क्षण उन्हें अपने पिता की खरगोश जैसी आंखों को देखना पड़ा, वह उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द था और वह फूट-फूट कर रोने लगीं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया हो। यह दुख न केवल एक व्यक्तिगत क्षति है, बल्कि इस बात का भी अफसोस है कि उनके पिता हॉलीवुड में उनकी बड़ी सफलताओं को नहीं देख सके और न ही निक जोनास से मिल सके। प्रियंका ने अपने पिता की याद में अपनी कलाई पर डैडीज लिल गर्ल लिखवाया है और वह अक्सर पारिवारिक तस्वीरें देखकर रो पड़ती हैं। यद्यपि उन्होंने काम और प्यार से इस दर्द पर काबू पा लिया, लेकिन अशोक की याद उनके दिल में एक गहरा घाव है, जो खुशियों की नाजुकता और प्रियजनों के साथ बिताए गए क्षणों के मूल्य की याद दिलाता है। प्रियंका चोपड़ा का प्यार और विवाह खूबसूरत है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव भी हैं। इस आघात के बाद निक जोनास उनके जीवन में प्रकाश का एक बड़ा स्रोत है। निक से पहले प्रियंका कई भावनात्मक रिश्तों में रह चुकी थीं। उन्होंने 2000 के दशक में अभिनेता हरमन बावेजा को डेट किया, जब वे दोनों लव स्टोरी 2090 में साथ काम कर रहे थे। यह रिश्ता भावुक था, लेकिन करियर के दबाव और व्यक्तिगत मतभेदों के कारण 2009 में टूट गया। प्रियंका ने एक बार कहा था कि जब उनका ब्रेकअप हुआ, तो वह अपने कमरे में अकेली बैठी थीं, उनके उपहारों को देख रही थीं और रो रही थीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह प्यार में असफल हो गई हैं। इसके बाद फिल्म कमीने 2009 के दौरान उनका नाम शाहिद कपूर से जोड़ा गया, लेकिन दोनों के बीच दूरियां आ गईं और रिश्ता जल्द ही खत्म हो गया। इन घावों के कारण उसे संदेह है कि क्या वह सुर्खियों में रहकर स्थायी प्रेम पा सकेगी। 2017 मेट गाला में जब उनकी मुलाकात निक जोनास से हुई, तो सब कुछ बदल गया। निक, जो उनसे 10 साल छोटे हैं और जोनास ब्रदर्स के सदस्य हैं, ने अपनी ईमानदारी और परिपक्वता से प्रियंका का दिल जीत लिया। उन्होंने टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से संवाद करना शुरू किया
और फिर 2018 में आधिकारिक रूप से डेटिंग शुरू कर दी। निक ने उनके जन्मदिन पर ग्रीस के क्रेते में उन्हें प्रपोज किया और 2 दिसंबर 2018 को भारत के जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस में ईसाई और हिंदू दोनों रीति रिवाजों के साथ उनकी शादी हुई। प्रियंका ने एक बार कहा था कि निक के साथ शादी के बाद वह पल, जब उन्होंने पहली बार खुशी के लिए लिखा था, उन्हें लगा था कि उनके साथ एक वास्तविक साथी है। उनका विवाह आदर्शवाद का एक आदर्श है। निक ने प्रियंका को उनके करियर में सहयोग दिया है और प्रियंका ने भी उनके संगीत में उनका साथ दिया है। उन्होंने 2022 में सरोगेसी के जरिए बेटी मालती मैरी का स्वागत किया, जिससे उनके जीवन में नई खुशियां आईं। हालांकि विवाह बिना दबाव के नहीं होता। चीजें कैसे काम करती हैं और सांस्कृतिक अंतर कैसे होते हैं, यह सवाल विवादास्पद रहा है और प्रियंका ने एक बार एक करीबी दोस्त के साथ साझा किया था कि ऐसे दिन भी थे जब वह अपने वैश्विक करियर और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने को लेकर चिंतित रहती थीं। कभी-कभी तो वह रो पड़ती थीं, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि उनके पास निक और मालती के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। लेकिन निक हमेशा उसे सांत्वना देने वाला और हर मुश्किल समय में उसकी मदद करने वाला व्यक्ति था। प्यार में प्रियंका का सबसे बड़ा दुख हरमन और शाहिद के गहरे घाव हैं। ये सबक उन्हें निक के साथ अपनी वर्तमान खुशी को पहले से कहीं अधिक संजोने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रियंका चोपड़ा की कुल संपत्ति, उनकी मितव्ययी जीवन शैली और बैंक खातों की कमी के बावजूद बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में उनकी जबरदस्त सफलता का प्रमाण है। 2025 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग $100 मिलियन होने का अनुमान है। उनके पास मुंबई में एक आलीशान विला है, जिसकी कीमत लाखों डॉलर है, जिसमें आधुनिक डिजाइन और आरामदायक जगह है। उनके और निक के पास लॉस एंजल्स में $20 मिलियन का एक घर भी है, जिसमें स्विमिंग पूल और रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है, तथा न्यूयॉर्क में एक अवकाश गृह भी है। उनके कार्य संग्रह में रोल्स रॉयस, पोर्श केमैन और मर्सिडीज बेंज एस क्लास जैसी कारें शामिल हैं, जो उनकी उच्च श्रेणी की जीवन शैली को दर्शाती हैं। प्रियंका अभिनय फीस से प्रतिवर्ष लाखों डॉलर कमाती है, जो बॉलीवुड में प्रति प्रोजेक्ट $2 से $4 मिलियन तथा हॉलीवुड में इससे भी अधिक है। साथ ही पैंटीन, लाइफ और नीरव मोदी के लिए विज्ञापन अनुबंध भी उन्हें प्राप्त हैं। उन्होंने पर्पल पेबल पिक्चर्स में निवेश किया है और वे अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी टेकक्रंच की सह मालिक हैं। अपनी संपत्ति के बावजूद प्रियंका एक मितव्ययी जीवन जीती है। अपनी आय का अधिकांश हिस्सा प्रियंका चोपड़ा फाउंडेशन के माध्यम से दान में देती हैं, जो बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के स्वास्थ्य का समर्थन करता है। उन्होंने एक बार कहा था कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं है, बल्कि